नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाजार की कुछ खबरें हैं एंड साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ हैं। तो मार्केट में चीज़ें कैसे चल रही है, क्योंकि आज ही के साथ अगर देखें तो इस हफ्ते का बाजार जो एक्टिविटी है वो खत्म हो चुका है। और फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के बाद है नेक्स्ट जो मार्केट ओपन होगा वो नेक्स्ट वीक जो कि मंडे से शुरू होगा। तो बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम प्रॉपर्टी से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या टाई अप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, बाजार की जितनी भी खबरें हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेट करती हैं वो सारी दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी वन बाय वन, जो कि आपके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे क्या है कि मार्केट के बारे में आपको क्लोज फॉर्म में सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी। करना क्या इस चीज़ के लिए दोस्तों, नीचे दिए रिस्पॉन्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड इस चैनल को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक लेवल पे जो भी खबरें हैं जो कि बाजार स्टॉक मार्केट से रिलेट करती है वो सारी यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसके साथ है दोस्तों हमारा एडिशनल पॉइंट जो है हमारा ऐप, और उस ऐप की अगर बात करें तो उसके माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, किस लेवल पे चीज़ें चलती हैं और किस तरीके का मुनाफा हो सकता है। ये सारी एक्टिविटी के बारे में आपको दोस्तों ऐप्स के माध्यम से पता चलता रहेगा, जो कि वीडियो के माध्यम से सारी हम चीज़ें कवर करते हैं। और वो प्रॉफिट के लिए होता है कि कौन से स्टॉक्स में कब एंट्री लेनी है, किस तरह से प्रॉफिट कमाना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। ये सारी अपडेट दोस्तों वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे वीडियो के माध्यम से आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो इसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप को क्लिक करें, क्लिक करके सबसे बात पहले जो है डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, आगे की रणनीति जो भी है वीडियो के माध्यम से उसको ज़रूर समझें। अब बात करते हैं दोस्तों बाजार के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज के दिन की मूवमेंट को लेके, तो बहुत अच्छी बात है कि फ़िलहाल बाजार की जो क्लोजिंग है 25,285 मतलब 25,250 के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग है। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि इस हफ्ते समहाउ 25,250 का लेवल मतलब बाजार जो है टच कर सकता है, और अगर इसकी क्लोजिंग ऊपर होती है तो समहाउ जो नेक्स्ट पैटर्न फॉर्म होता नजर आएगा वो रहेगा दोस्तों 25,500 का लेवल। टारगेट के हिसाब से देखिए तो बाजार का मूड बेहतर तो ज़रूर है, इसके साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटी भी हमें देखने को मिलेंगी। चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो कुछ अच्छी खबरें भी हैं। यहाँ का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो अब जो कंसर्न पॉइंट देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों नेक्स्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट, और वो है दिवाली का इवेंट। मतलब कह सकते हैं फेस्टिवल जो कि ऑनगोइंग चल रहा है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड। अब इस दिवाली के सीज़न के दौरान अगर देखें या फिर इस एक्टिविटी के दौरान अगर देखें तो बाजार का मूड हर साल जिस तरीके से एक्टिविटी होती है उस हिसाब से देखें तो मूड बेहतर ही होता है। तो आने वाला नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उम्मीद करते हैं 26,000 का लेवल बाजार टच करने में कामयाब हो सकता है। और इसके साथ दोस्तों बाजार में कुछ ऐसी पोजीशन है जहां पे आपको अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिलेगी, अच्छी खासी कह सकते हैं इंटरेस्ट भी बाजार का देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर बात करें तो आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर का मूड आज के दिन कह सकते हैं मिक्स देखने को मिला। बीते हुए कल के दिन जो टीसीएस के नंबर डिक्लेयर किए गए थे उसके बाद आज के दिन का रिएक्शन कुछ खास देखने को नहीं मिला है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, जैसे कोफोज की बात करें देख सकते हैं 0.01% माइनस में, साइंट की बात करें 0.07% माइनस में। इसके साथ देख सकते हैं और अदर पोजीशंस जैसे हैप्पीएस्ट की बात करें तो 0.60% पॉजिटिव में, एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें तो लगभग 0.49% पॉजिटिव। इसके साथ अगर देखें तो इन्फोसिस जो कि लगभग 0.27% के साथ है। कहने का मतलब है मिक्स रिएक्शन हमें आईटी सेक्टर की तरफ से देखने को मिला है। कोई बात नहीं, लेकिन टीसीएस के नंबर तो ठीक ठाक थे। देखते हैं आगे आने वाले और अदर कंपनीज के नंबर किस तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं। लेकिन कंसर्न पॉइंट ये है कि बाजार ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इसको कोई नेगेटिव पॉइंट हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट देख सकते हैं एक्सिस कैपिटल की तरफ से। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मेंशन्ड है, जैसे कि एक्सिस कैपिटल के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस को हाईलाइट किया गया है और बताया गया कि लगभग 23% के आसपास का मुनाफा देखने को मिल सकता है। दिवाली को लेकर चीज़ों को सारी चीज़ें कंसिडर की गई और यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशंस है। तो दोस्तों यहाँ अगर हम देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो नाम आपको देखने को मिलेगा वो रहने वाला है, देख सकते हैं रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर। इस कंपनी की बात करें तो इसको फोकस में रखा गया है, 23% तक का अपसाइड मूवमेंट बताया गया है। इसके साथ साथ अदर पोजीशंस भी है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे डोम्स इंडस्ट्री जो कि एक कह सकते हैं स्टडी मटेरियल या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। इसका भी प्राइस जो है लगभग 22% अपसाइड बताया गया है। इसके साथ KEI इंटरनेशनल, इसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट पोजीशन के हिसाब से लगभग 20% का अपसाइड मूवमेंट यहाँ भी बताया गया है। तो ये ऐसी कुछ पोजीशंस हैं जिस पे आप ध्यान रखें, स्टडी करें। ये प्रॉपर रिपोर्ट है जिसके माध्यम से सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं।
नेक्स्ट दोस्तों अगर कवर करें तो रेलवे सेक्टर, तो रेलवे सेक्टर की तरफ से देख सकते हैं यहाँ पे रेलटेल कंपनी को बेसिकली ऑर्डर मिला है लगभग 18 करोड़ के करीब। इसके वजह से कह सकते हैं मार्केट में फर्स्ट हाफ में ये कंपनी में थोड़ी बहुत मूवमेंट भी हमें देखने को मिली है। इसके साथ साथ दोस्तों अदर प्लान्स भी है जो कि अदर कंपनीज़ के लिए भी है, जैसे आरबीएल की बात कर ले वहाँ पे भी एक्सपेंशन हो रहा है, रेल नेटवर्क को लेकर चीज़ें मतलब कह सकते हैं सरकार की तरफ से मंजूरी मिली है, वहाँ पे भी चाहे तो फोकस कर सकते हैं। आरबीएल की बात कर रहे हैं, रेल की बात कर ले या फिर इसके साथ साथ आईआरएफसी की बात करें, तो ये सारे स्टॉक्स भी आपको हाईलाइट होते हुए नजर आएंगे, तो स्टडी करें, इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर कवर करें तो कह सकते हैं सरकारी कंपनी पीएसयू कह सकते हैं जीएमडीसी की बात करें तो यहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को मिला जस्ट बिकॉज ऑफ सरकार जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रही है लगभग 7,300 करोड़ के करीब। एंड खास करके दोस्तों ये जो पोजीशंस रहेगी ये रहने वाली है एक स्कीम जो कि हम कह सकते हैं सरकार के द्वारा जो इंसेंटिव स्कीम लाया जाने वाला है रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोटेक्शंस को लेके। तो खास करके दोस्तों ये कंपनी ज़्यादातर इसकी हिस्ट्री को आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी माइनिंग से रिलेट करती है, तो यहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल से लेके भी कंपनी काम कर सकती है। और कंपनी का जो पूरा नाम हम देख सकते हैं गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे दोस्तों अगर प्रॉपर डिटेलिंग करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये सारी चीज़ें कह सकते हैं डिक्लेयर की गई हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से सारी चीज़ें प्रपोज की गई है, जहाँ पे लगभग 6,500 करोड़ के आसपास का कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में सारी चीज़ें इन्वेस्ट किया जाएगा, इन चीज़ों को रखा जाएगा, और साथ साथ 800 करोड़ जो है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के रूप में भी इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। रेयर अर्थ मटेरियल की बात कर ले या फिर रेयर अर्थ मैग्नेट की बात करें, इसी बिहाफ में बेसिक तरीके से देखें तो चाइना पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए सारी चीज़ें हो रही है। फिलहाल जीएमडीसी वैसे भी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, तो इस पर स्टडी करना बनता है, इस पर ध्यान रखें, मार्केट में इसका मूव किस तरह से रहता है इस पर भी फोकस हमें ज़रूर रखना है। नेक्स्ट दोस्तों अपडेट बेसिकली केपीआईटी को लेके है, तो यहाँ दोस्तों कुछ प्रोजेक्शंस मेंशन किए गए हैं और वो है Q2 के नंबर को लेके। तो दोस्तों केपेट को लेके बताया गया है कि लगभग Q2 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि लगभग 18% तक का देखने को मिल सकता है ग्रोइंग मोड के तौर पे, और यहाँ पे लगभग 200 करोड़ के आसपास का मुनाफा देखने को मिलेगा। रही बात ये सारी प्रोजेक्शंस हैं, इसकी प्रॉपर डिटेलिंग करें तो दोस्तों देख सकते हैं प्रभुदास लीलाधर की तरफ से सारी चीज़ें रिपोर्ट मेंशन की गई है। आईटी सेक्टर्स के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस एक्टिविटी के रूप में कह सकते हैं मतलब मैनेजमेंट के कहने के बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। नेट सेल एक्सपेक्टेड है जो कि लगभग 1.9% के करीब क्वार्टर देखने को मिल सकता है, और अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो लगभग 6.6% के करीब। तो इस तरीके की एक्टिविटी हमें बाजार में देखने को मिलेगी। अब एक्चुअल डेटा क्या आता है ये तो दोस्तों जब कंपनी नंबर डिक्लेयर करेगी उसके बाद ही प्रॉपर डिटेलिंग हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल अच्छी बात है कि कंपनी की तरफ से जो चीज़ें प्रेजेंट की गई है या फिर कह सकते हैं रिपोर्ट के माध्यम से जो चीज़ें हम जो देख रहे हैं वो एक तरीके के पॉजिटिव नोट के साथ ही है। नेक्स्ट दोस्तों की बात करें तो गोल्ड सेगमेंट, तो गोल्ड सेगमेंट में जो कंपनी कल्याण ज्वेलर्स कंपनी ने डेट डिक्लेयर करती है कि कभी कंपनी नंबर अपने डिक्लेयर करने वाली है सेकंड क्वार्टर के, और नाम देख सकते हैं कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स, और कंपनी जो है कंसिडर करने वाली है 7 नवंबर। तो 7 नवंबर को कंपनी नंबर जो है अपने डिक्लेयर करेगी। नेक्स्ट दोस्तों जो रिपोर्ट है देख सकते हैं विजय केडिया की तरफ से है, यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्क्लोज की गई है। विजय केडिया की बात करें तो दोस्तों इन्होंने बाय ऑन डिप्स के तहत अगर देखें तो लगभग 11 करोड़ के आसपास के स्टेक्स जो है स्मॉल कैप कंपनी में उठाए हैं, और ये वाया बल्क डील के द्वारा हुई है। कौन सी कंपनी है तो दोस्तों नाम देख सकते हैं, कंपनी का नाम है एमिको एल्कॉन, तो ये है कंपनी का नाम, और ये सारी चीज़ें मंगलवार को हुई है बल्क डील के माध्यम से। 57,400 शेयर जो है इन्होंने बाय किए हैं। तो किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले रिपोर्ट के बारे ज़रूर देख लें, कंपनी के बारे में ज़रूर प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल कर लें, कंपनी की डिटेलिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि कंपनी जो है बिलोंग करती है बेसिकली माइनिंग इंडस्ट्री से। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में कंपनी कैसे कंपनी नंबर्स अपने प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर करती है। चाहे तो इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करके रख सकते हैं, एंड प्रॉपर ट्रैक ज़रूर रखें कि कंपनी का परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर की बात कर ले या लास्ट ईयर की बात कर ले, परफॉर्मेंस वाइज जो है कंपनी किस तरह से चीज़ें प्रेजेंट करती आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, और वो भी रिपोर्ट आज ही के दिन की है, 10 तारीख देख सकते हैं 1:1 के अकॉर्डिंगली बोनस डिक्लेयर किया गया है एक ऐसी कंपनी जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, जिसके कारण स्टॉक्स में आपको आज के दिन मूवमेंट भी देखने को मिली है। कौन सी कंपनी है तो दोस्तों देख सकते हैं कंपनी नाम है TSE इन्फोसिस लिमिटेड। इसके बारे में हमने प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग रखी भी है आपके सामने, लेकिन प्रॉपर तरीके से चीज़ों को ज़रूर देखें किसी भी तरीके के एक्शन लेने से पहले। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं कंपनी करती क्या है, क्या चीज़ एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, सारी चीज़ें देख लेते हैं।
नाम देख सकते हैं TSE इन्फोसिस लिमिटेड। यहाँ देखें तो कंपनी एक साइबर सिक्योरिटी से बिलोंग करती है, ज़्यादातर मैनेजमेंट के तौर पे सारी चीज़ें हैंडल करती है। अलग अलग कंपनीज़ के साथ इनके टाई अप्स भी हैं। और अगर बात करें तो कंपनी एक छोटी कंपनी है, देख सकते हैं 1360 करोड़ के करीब है, जिसका पी रेशियो आपको लगभग 105 के करीब देखने को मिलेगा। कंसर्न पॉइंट क्या है दोस्तों, इसके नंबर्स, जो कि नंबर्स की तरफ हम ध्यान दें तो नंबर्स भी देख लेते हैं किस तरह से कंपनी नंबर प्रेजेंट करती आ रही है। मार्च क्वार्टर के अगर देखें तो लगभग 15 करोड़ के आसपास का सेल्स है, जो कि अगर देखें 6 मंथ के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो लगभग 4 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़। और कंपनी छोटी है इसलिए 6-6 महीने में नंबर जो है डिक्लेयर करती है। एक्टिविटी हिसाब से देखें तो आगे का जो एक्टिविटी है लगभग देख सकते हैं FIs और DIs की एक्टिविटी यहाँ मार्च महीने के अकॉर्डिंगली ही दिया हुआ है डेटा 3.57, जो कि देख सकते हैं सितंबर के अकॉर्डिंगली ठीक ठाक है। अब आने वाले समय में मतलब इस सितंबर में कंपनी नंबर डिक्लेयर करने वाली है, तो इस बार के नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें या फिर कहीं तो नोट करके रखें। नंबर जब भी डिक्लेयर होंगे इसको प्रॉपर डिटेलिंग अपने तौर पे भी ज़रूर रखें। ये नहीं है कि विजय केडिया ने अपने स्टेक्स एंटर किए हैं या फिर इसमें एंट्री ली है तो हमें भी इसमें एंट्री लेनी चाहिए। प्रॉपर डिटेलिंग किसी भी तरीके के एक्शन लेने से पहले बहुत ज़रूरी है करना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये सारी एक्टिविटी के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया है आज के इस वीडियो में, बाजार की जो मूवमेंट रही है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ये भी हमने डिस्कस किया है। एंड इन बिटवीन 2 दिन शनिवार और रविवार बहुत सारी चीज़ें हमें और भी देखने को मिलेंगी, जिसको हम प्रॉपर तरीके से कवर भी करेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करें, आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हमारे ऐप में आएगा। और अगर आपने अभी तक ऐप में लॉगिन नहीं किया है तो नीचे दिए रिस्पॉन्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें एंड प्रोसेस को फॉलो कर लें, ताकि वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग मिलती रहे कि कौन सी कंपनी में आप दाव लगाएंगे तो किस तरह का मुनाफा हो सकता है। तो अभी फिलहाल वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।